टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, 27 लॉज ऑफ सोशल पावर। राइट। और आपको एक चीज जरूर बता देना चाहती हूँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद हम सेशन को बढ़ाएंगे। एक बार एक बहुत ही अमीर इंसान होता है, ठीक है, और एक भिखारी होता है। ध्यान से समझना। भिखारी ना, जब एक अमीर इंसान से भीख मांगने जाता है ना, तो अमीर इंसान उसको देखता है कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है, कर सकता है काम। तो अमीर इंसान ना भिखारी को बोलता है कि तुम काम क्यों नहीं कर लेते, कि तुम ऐसे भीख मांग रहे हो, अच्छा थोड़ी लगता है। आज मैं दूंगा, कल कोई नहीं देगा, परसों कोई देगा, कोई कम देगा, कोई ज्यादा देगा। तुम्हारा गुजारा कैसे होता है कि तुम काम क्यों नहीं कर लेते। तो भिखारी कहता है कि मुझे ना काम मिलता नहीं है, काम मैं करना चाहता हूँ बट मुझे काम कोई दे नहीं रहा है। तो अमीर इंसान बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। वो बड़ा खुश हो जाता है कि यार अमीर मुझे, ये साहब मुझे काम देंगे। अब वो बोलता है कि चलो काम छोड़ो। अमीर इंसान उसको बोलता है कि ऐसे करते हैं कि मैं तुम्हें ना अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेता हूँ। भिखारी और खुश हो जाता है कि यार मतलब ये क्या, भगवान ही आ गए ये तो इंसान के रूप में, कि मेरे को भीख नहीं, मेरे को काम नहीं, मेरे को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने के लिए रेडी हो गया ये इंसान। वो ना उसके पैरों में गिर जाता है भिखारी। अमीर इंसान को बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे बिजनेस पार्टनर बना लो, मुझे वही 5-10% जितना आप दोगे उतना मुझे दे देना। अमीर इंसान बोलता है कि नहीं, तेरे को 90% दूंगा, मेरे को सिर्फ 10% देना। तो भिखारी बोलते हैं कि यार आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप मेरे जैसे भिखारी को एक पार्टनर बना रहे हो, और ऊपर से पार्टनरशिप भी कैसी, 90% मेरा, और आप कह रहे हो 10% सिर्फ मेरे मुझे चाहिए। तो वो अमीर इंसान बोलते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं सिर्फ 10% लूंगा, 90% तुम रखना, इंजॉय करना। ठीक है, अब ऐसे भिखारी खुश हो जाता है, और ऐसे ही उसको एक फैक्ट्री अमीर इंसान दे देता है जिसका 90% का मालिक वो भिखारी, और 10% का उसने शेयर किसको देना है, अमीर इंसान को। 1 साल हो जाता है। अब 1 साल के बाद वो जो फैक्ट्री होती है ना, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब अमीर इंसान आता है अपना कितना परसेंट लेने, कितना परसेंट लेने, 10%। अब भिखारी के पास अमीर इंसान जाके बोलता है कि भाई मेरे को 10% दो मेरा। अब भिखारी आ जाता है लालच पे कि यार इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, सारा मैंने देखा, 1 साल मैंने ही सारा संभाला, फैक्ट्री का प्रॉफिट मेरी वजह से हुआ, अब ये 10% मांगने आ गए। अब उसको वो भिखारी बोलता है कि कोई प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में चल रही है फैक्ट्री। क्या बोलता है, लॉस में चल रही है फैक्ट्री, कि कोई प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं हुआ। अब वो अमीर इंसान को पता था, वो सारा कुछ देखता तो था। वो कहता नहीं नहीं, प्रॉफिट में हुई है, मेरे को सिर्फ 10% ही देना है। भिखारी ना उसके साथ क्या करता है, तानेबाजियां करने लग जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप मुझे बताओ अमीर इंसान को कैसा फील हो रहा होगा। जो अमीर इंसान था जिसने उसको 90% का शेयर दिया और उसको सारी फैक्ट्री दी, वो क्या था और उसको क्या बनाया, अब उस अमीर इंसान को कैसा फील हो रहा होगा, बताओ। क्या सोच रहा होगा वो, क्या सोच रहा होगा, बोलो बोलो। मन में सोचो, क्या सोच रहा होगा कि इसको कहाँ दे दिया, ये वही ठीक था भिखारी, ऐसे ही सोच रहा होगा। सो ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये भिखारी और अमीर इंसान की नहीं है, ये हमारी है, हमारी और भगवान की। भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, भगवान सिर्फ 10% मांगते हैं। अपने 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 गुरुओं का नाम सिमरन करते हो आप, अपने अपने भगवान की सुबह शाम थैंक यू बोलते हो आप। उन्होंने आपको 90% चीजें, आपकी अच्छी फैमिली, आपके रिश्ते अच्छे, आप अच्छा घर में रह रहे हो, आपके पास दुनिया का नंबर 1 खाना है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आप अच्छे लोगों में बैठे हो। आप सोच के देखो कितना कुछ है। भगवान जी का 10 मिनट्स नाम तक नहीं लेते हम लोग। तो भगवान भी ऊपर बैठ के क्या सोचता होगा, ऐਵੇਂ ही बनाया इंसान इन्हों, ये तो जानवर ही सही था। समझ में आ रही है आपको। तो ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई है आपको, कि ये जो राम राम की माला लगती है, इसमें पार्टिसिपेट करो। इस सेशन के बाद आप बहुत बिजी हो जाओगे, मुझे पता है, लेडीज अपने घरों के काम में बिजी, जो जेंटलमैन है वो अपने अपने जॉब में, बिजनेस में, सब बिजी हो जाओगे।
बट ये जो सेशन का मकसद है ना, ये इसीलिए है कि यहाँ पे राम राम का नाम लो। 108 बार आप राम राम का नाम ले लेते हैं, अपने ईश्वर का, अपने अल्लाह का, जिसको मानते हो आप, वाहे गुरु का। वरना पूरे दिन में नहीं लेते हम लोग। तो ये जो 10%, 10 मिनट्स भी हम भगवान को नहीं देते, जरूर देना शुरू कीजिए, जिससे भगवान भी खुश हो। और आपको देखो, हम भिखारी ही थे और भिखारी ही हैं और भिखारी ही रहेंगे। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। हर चीज के पीछे उन्हीं की ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। वरना आप सोचो, सुबह उठ के इतने सारे लोग अभी उठे नहीं हैं। उनकी कल की रात आखिरी रात थी। बहुत सारे लोग इस वक्त पुलिस स्टेशन में होंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स के बिल भर रहे होंगे। बहुत सारे घरों में इस वक्त क्लेश हो रहे होंगे, लड़ाइयां हो रही होंगी। कोई चीख रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। बट वी आर ब्लेस्ड कि हम नहा धोकर ईश्वर का नाम अपने घरों में बैठ के ले रहे हैं और स्क्रीन के सामने बैठ के अच्छी बातें सुन रहे हैं और अच्छी बातों पे अमल करके लाइफ और जिंदगी को बदलेंगे। राइट। सो हमेशा अपने अपने गुरुओं का थैंक यू कीजिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना, उनकी रहमत के बिना आप इस कॉल का पार्ट नहीं बन सकते थे। राइट। सो आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है, 27 लॉज ऑफ सोशल पावर। 27 लॉज, यानी कि आज मैं आपको 27 तरीके बताऊंगी कि कैसे आप लोगों के फेवरेट हो सकते हो। जहां आप जाओ वहां आपकी फैन फॉलोइंग हो जाए, आपको लोग प्यार करें, आपके जैसा बने, अपने बच्चों को कहें कि इस जैसा बनना है। ऐसे लोगों की जरूरत दुनिया में होनी चाहिए। तो ये 27 क्वालिटीज में से अगर आपने 5-10 क्वालिटीज भी अपने अंदर ले आए, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। सो रेडी हो आप सभी लोग 27 लॉस ऑफ सोशल पावर की तरफ? तो 1 लॉ हम सभी लोग लिखेंगे कि जिससे आप लोगों के फेवरेट हो सकते हैं। ट्रीट एवरीवन विद इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि हर किसी इंसान को अच्छी रिस्पेक्ट दीजिए। अब रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये लिखो आप। रिस्पेक्ट का मतलब पोलाइट बोलना नहीं होता है ना, कि आप किसी से पोलाइटली बात कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सामने वाले इंसान को इंसान समझना, उसकी वैल्यू करना। आपकी पावर उस इंसान से ज्यादा है, आपकी एज उस इंसान से ज्यादा है, आपका जेंडर, आप बहुत सारे लोग मेल मेल फीमेल्स के ऊपर चिल्लाते हैं, चीखते हैं, है ना। या आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी प्रोफेशन है, आप सामने वाले इंसान को इंसान समझते। राइट। आप उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, रोब नहीं मारते। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, वॉचमैन हो गए, आपके घरों में मेड आती है ना, और वेटर हो गया। तो इनसे भी रिस्पेक्ट से बात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब आप एक इंसान से इज्जत से बात करते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इंसान को 3 ही चीजें चाहिए होती है, लिख लो। नंबर 1 रिस्पेक्ट। हर एक इंसान को 3 चीजें चाहिए: रिस्पेक्ट, सेफ्टी और अपनापन। अगर आप ये 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को देते हैं, तो वो आपसे प्यार करना शुरू कर देता है। आपसे उस आपके साथ बैठना उसको अच्छा लगने लग जाता है और आप उस इंसान के फेवरेट बनना शुरू हो जाते हैं। सो रिस्पेक्ट का मतलब हर बात मानना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है हर बात को सुनना। हर किसी, जो भी आपसे कोई भी बात कर रहा है, उसको दिल से सुनिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप किसी से भी मिले, आपसे कोई उम्र में छोटा है, चाहे बच्चे हो, आप बच्चों से भी रिस्पेक्ट से बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो आप किसी भी उम्र में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप ऐसे देख, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो अपने से बहुत बड़े लोग होते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। पावर में बड़े होते हैं ना, ये तो हमारे एरिया के एमएलए हैं, ये तो हमारे एरिया के सरपंच हैं, ये तो हमारे एरिया के बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं।
तो जो ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वो इनसिक्योरिटी वाले लोग होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना, इक्वल रिस्पेक्ट, चाहे वो मेड हो, वॉचमैन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, आपका वेटर हो, कोई भी इंसान, कोई बस में चढ़ रहा है, कोई कंडक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई सब्जी लेने आप गए हो, कोई सब्जी वाला है, सबसे प्यार से बात कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इज्जत से बात कीजिए। राइट, क्योंकि जो इंसान ऐसे करता है वो इंटरनली स्ट्रांग होता है। राइट। नंबर 2, जीरो गॉसिप फ्रॉम टुडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉसिप का मतलब क्या होता है? चुगलियां। जो इंसान चुगलियां करता है, मैं आपको बता देती हूँ, वो किसी का फेवरेट नहीं होता। आपके साथ बैठ के लोग बात कर लेते हैं, आप सुन लेते हैं, बट उनको पता है कि यार ये चुगलखोर, उसका नाम चुगलखोर होता है। मुंह पे कोई नहीं बोलता उसको। अब लिखेंगे गॉसिप होती क्या है, चुगली क्या होती है, इसको लिखो पहले। किसी की बात उसके पीठ पीछे करना, उसको चुगली कहते हैं, बिना पर्पस के। यानी कि अभी आप उसकी, और वो कैसे होता है, डिस्कशन कर रहे हैं, जरूरत नहीं थी उसका टॉपिक लेके आने की, बट आप उसका नाम लेकर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, जजमेंट के लिए, बिना पर्पस। कोई मतलब बात थी नहीं उसकी, उस इंसान की। तो आप लिखेंगे कि अगर उस बात की जरूरत नहीं होती और आप फिर भी करते हैं उस इंसान के पीठ पीछे, उसको बोला जाता है चुगली। राइट। सो आपको लिखना है कि ये चुगली जो है कौन करते हैं? ये वो इंसान करते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, अगेन, जिनको कंपैरिजंस की आदत, जिसको अपना बड़प्पन दिखाना है, अपनी बड़ाइयां करनी है। राइट। सो अगर आप ये गॉसिप आज से छोड़ देते हैं तो इसका फायदा क्या है? आपका मन हल्का हो जाता है, दिमाग हल्का हो जाता है। आधे से ज्यादा इंसान ओवर थिंकिंग जो करता है ना, वो इधर से आती है, चुगलियों से। एक इंसान जो स्ट्रेस लेता है, या डिप्रेशन में जाता है, या वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वो किधर से आता है? जब वो दूसरे इंसान के साथ बैठ के चुगलियां सुन लेता है या कर लेता है। तो जब आप इसको छोड़ते हैं तो कंपैरिजंस कम हो जाते हैं। राइट। सो 90% लिखो, 90% ओवर थिंकिंग कहां से आती है? चुगलियों से। राइट। सो अगर आप लॉन्ग टर्म, बहुत देर, लंबे समय तक किसी इंसान के साथ, किसी इंसान की चुगली कर रहे हैं, तो आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। आपको लग रहा है कि वो मेरी चुगली सुनता है, वो उसकी बुराई करता है, मैं उसकी बताती हूँ, आपको ऐसा लगता है मैं अच्छी बन रही हूँ, अच्छी नहीं बन रहे आप, उसको सब पता चल रहा है ना? ट्रस्ट खत्म, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। राइट। और आपकी रेपुटेशन डैमेज, खत्म। जैसे ही आप चुगली करके उठ के जाओगे, तो वो हर एक इंसान जो अच्छा होता है वो यही बोलता है, यार ये इसके साथ ना अगली बारी बैठना ही नहीं। ये अपने सिर भी पाप चढ़ाता है, और जो सुन रहे हूं करते हैं, उनके ऊपर भी पाप चढ़ता है। राइट। सो आपको लिखना है कि जब आप जीरो गॉसिप करते हो, जीरो यानी कि बिल्कुल किसी की बुराई नहीं सुनते ना करते, तो इंसान आपके साथ बैठना सेफ मानता है। उनको लगता है कि इसके साथ बैठ के ना सेफ्टी फील हो रही है। राइट। और आपकी बातों का वजन बढ़ता है, फिर आपकी बात एक एक 1 लाख रुपए की हो जाती है। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बातें? कि आपको ये जो चुगलियों के मैं साइड इफेक्ट और वो बता रही हूँ। अब बात आती है कि मैम अगर हमसे कोई चुगली करे तो क्या करें? हम नहीं करते, है ना, बट लोग करते हैं मेरे से। तो मैम मैं क्या करूं? लिखो पॉइंट। जब आपके साथ कोई भी व्यक्ति चुगली करे, तो अपने दिमाग में रूल नंबर 1, क्या इस बात से किसी का फायदा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, जो वो आपसे शेयर कर रहा है? ये पूछो आप। अगर नहीं, स्टॉप। अगर नहीं, स्टॉप। दूसरा, आप उस कन्वर्सेशन को शिफ्ट कर सकते हैं कोई दूसरी बात करके।
अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति, देखो चुगली मैंने क्या बोला कि जो इंसान प्रेजेंट नहीं है उसकी बात अगर हो रही है और वो भी बिना पर्पस, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट, तो आप क्या बोल सकते हो, चलो दूसरी बात करते हैं, इस बात को छोड़ो, दूसरी बात करते हैं। तीसरी चीज, अगर कोई गॉसिप आपको सुनाना चाहता है तो उसको स्माइल करो, हंस के टाल दो। अच्छा और बता, ऐसे हंस के, हाँ यार छोड़ना यार और बता, है ना, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई होता है, राइट। और एक लास्ट लिखेंगे, अगर बहुत ही ज्यादा अर्ज आ रही है कि यार सुन लेते हैं चुगली, ये मजा आ रहा है, ये अच्छा मसालेदार बात है ना, तो फिर क्या बोलना है, तो आपको ये सोचना है कि मुझे सुकून मिल रहा है या टाइम पास हो रहा है। पूछो अपने आप से, किसी की चुगली सुन के किसी को सुकून मिलता है, ये टाइम पास है। तो जब आप चार औरतें बैठ के ऐसी बातें करती है, उधर की फलाना ढिमकाना फलाना इधर उधर, तो आपको चेक करना है, ठीक है। और अगर आप भी हिस्सेदारी, और आपको मैं एक चीज जरूर बताती हूँ, जब आपने ये सारे पॉइंट्स किए कि आपने हंस के टाल दिया, आपने बात बदल दी, या आपने उसको स्टॉप कर दिया, मैं आपको बताऊं चार लोगों के सामने आपकी इज्जत बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है, तो वो अगली बारी जब आपको मिलेंगे आपको और अच्छी नजरों से, अरे रिस्पेक्ट, इस ये इंसान बड़ा नाइस है, फिर धीरे धीरे ना आपका सर्कल बदल जाएगा। वो जो चुगलखोर लोग हैं वो आपको छोड़ देंगे, उनको स्वाद नहीं आएगा आपके साथ बैठने में, उनको लगेगा कि यार ये तो ना सुनती नहीं है, ये तो हंस के टाल देती है, ये हमारी गैंग नहीं है ना। सो फिर आप अच्छे लोगों में ऑटोमेटिक आ जाओगे, ठीक है। सो आपको जीरो गॉसिप करनी है आज से। नंबर 3 पॉइंट, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अब एनर्जी यानी कि आप कैसे लोगों में हो, ये बहुत मैटर करता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है पूरा दिन या फिर आपको एनर्जी मिलती है उनसे। जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ऑरा वाले लोग होते हैं, एक नेगेटिव ऑरा वाले लोग होते हैं। अब प्रोटेक्ट योर एनर्जी का मतलब क्या है, कि अपनी एनर्जी को बचाओ। अब अगर आपने एनर्जी को बचाया तो लिखो मेंटल फोकस आपका बढ़ेगा, मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे आप, आपके पास टाइम बढ़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम है अपनी एनर्जी को वेस्ट करने, ड्रेन करने का। अनप्रोडक्टिव लोगों के बीच में रहते हैं, अनप्रोडक्टिव काम करते रहते हैं, प्रोटेक्ट ही नहीं कर, जहां बोलना नहीं है उधर बोली जा रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, राइट। सो आपको उन लोगों के साथ बिल्कुल भी आर्गुमेंट्स नहीं करने, जो हमेशा जीतने के लिए आपके साथ बैठे। उनको मैटर नहीं है कौन सही कौन गलत, क्या बात चल रही है, उनको हमेशा क्या है, बस जीतना है। तो आप लिखेंगे एनर्जी ड्रेनर्स कौन से लोग होते हैं, लिखो जो हमेशा गॉसिप करते रहते, चुगलियां, एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं ये। जैसे मैंने बोला, चुगली का कोई फायदा नहीं होता, किसी को टाइम पास होता है, तो आप जब फालतू की बातों में अपनी मुंह चलाते रहते हैं एनर्जी वेस्ट होती है, राइट। दूसरा, हर किसी को अपनी बात एक्सप्लेन करना, एनर्जी वेस्ट। नहीं नहीं मैं सही हूं, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, पूरी एक्सप्लेनेशन देने में एनर्जी वेस्ट। तीसरा लिखो लोगों को प्लीज करना, खुश करना, एनर्जी वेस्ट। धरती पे भगवान जी से भी कोई इंसान, सारे इंसान खुश नहीं हुए थे, आप इंसान हो इसको मत भूलो आप, है ना। लोगों को प्लीज करने की आदत, खुश नहीं होते लोग, एनर्जी वेस्ट होती है आपकी। नेक्स्ट लिखो एनर्जी कैसे वेस्ट होती है, हर किसी की सलाह मान लेना, एनर्जी वेस्ट। ना ना तू ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर ऐसे कर, उसकी सलाह मान के पूरा दिन बर्बाद हो गया, फिर लास्ट में बोलता है यार मैं इसी से मतलब, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी हम दिल्ली गए, दिल्ली से मेट्रो स्टेशन और हमारा होटल ना बिल्कुल, मैं कहती हूँ 800 मीटर, जब हम आए ना तो हम पैदल ही आए। तो रिक्शा वाला कहता नहीं नहीं बहुत दूर है बहुत दूर है, हमने मान लिया, अब हम, है ना, सलाह माननी होती है, हमें क्या पता। ओ ले गया हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से, दूर दूर से, दूर दूर से, पता नहीं किधर से ले गया, और 200 रुपये ले लिए। चलो वो तो हमें हमें लगा कि दूर है, जब हमने अगले दिन अपने होटल से देखा कि यार हमने मेट्रो स्टेशन जाना है, हमें 800 मीटर ही, सोचो, है ना। सो ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया, आप चेक करो, जिंदगी में ये तो छोटा सा ही एडवाइस थी,
हम बड़ी बड़ी राय मान लेते हैं। इससे बात नहीं करनी, इसने तेरे बारे में ऐसे बोला था, अच्छा चल ठीक है यार। पता ही नहीं है स्टोरी क्या है। कोई भी आके आपको कोई भी सलाह देके चला जाता है। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, पास्ट को बार बार सोचना, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। पास्ट के पास्ट में ही घुसे पड़े हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। हुआ था। निकलो बाहर। राइट। पास्ट में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, जो लोग पास्ट में जी रहे हैं। राइट। सो आपको अभी क्या करना है, जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके ऊपर काम नहीं करना है। एनर्जी वेस्ट होती है। आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते। आप फ्यूचर में नहीं जा सकते। आप पास्ट में नहीं जा सकते। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आप किसी को समझा नहीं सकते कि आप सही हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, खत्म करती हैं। तो क्या करें मैम? लिखो अब सॉल्यूशन। हर मैसेज का रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता। हर बात को, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। हर ओपिनियन को जवाब देना। अब बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं हर्बल लाइफ ये, हर्बल लाइफ वो। शुरू शुरू में मैं बहुत लड़ती थी। बहुत, मुझे बहुत गुस्सा आता था। हर्बल लाइफ का नाम कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, तुम्हारी चाय, तुम्हारे पकौड़े, तुम्हारे ये फलाना ढिमकाना। आज की डेट में हम ओपिनियंस को सोचते हैं कि नहीं, तुम मत पीना, तुम अपनी वही चाय पकौड़े खाओ, ना तुम्हारा परोठा बढ़िया, तुम्हारे लिए तो बना ही नहीं शेक। बड़े बड़े संतुलित से आराम से जवाब देते हैं हम। राइट। सो हर किसी के इनविटेशन को एक्सेप्ट मत करो। एनर्जी वेस्ट होती है। बहुत सत्संग, बहुत कीर्तनों में चले गए आप, बहुत शादियों में चले गए आप चेक करो कौन सी शादी में आपकी लाइफ बदली। बहुत पार्टियां कर ली आपने, हर किसी के इनविटेशन पे आप पहुंच जाते हो वहां पे। एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वहां पर आपका सेशन था, वहां पर आपका वर्कआउट था, वो करते तो कुछ तो फायदा होता, कुछ तो दिमाग सेट होता, कुछ तो शरीर सेट होता। बट नहीं, मेरे को तो इनविटेशन आया था, मेरी फलाने की फ्रेंड की आगे पार्टी थी, वहां जाना था मुझे। है ना। सो हर किसी के इनविटेशन को एक्सेप्ट मत करो। वहां जाओ जहां जरूरत है आपकी, जहां आपको लगे कि मेरे बिना जिसके घर में फंक्शन हो रहा है उसका नहीं हो सकता, उसको मेरी याद आएगी। वहां जाओ जहां लग रहा है कि मेरे बिना हो सकता है यार, क्यों जाना उस उन चीजों में, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी। राइट। सो नेक्स्ट लिखेंगे, हर इमोशन को एक्सप्लेन मत करो। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू समझती नहीं है। मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। जब आप एक्सप्लेनेशंस देते हैं तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, खत्म। राइट। सो आपको ये सारी, और एनर्जी कहाँ से आती है? अच्छी नींद से, अच्छे लोगों में रहने से। राइट। सो आपको अपनी प्रोटेक्ट करके रखनी है एनर्जी। नंबर 4 पॉइंट, लीव पीपल बेटर देन यू फाउंड देम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे कि जैसे लोग आपसे मिले, जब आप उनको छोड़ के जाओ तो वो बहुत हैप्पी होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक बहुत सैड इंसान मिला, आप उसके साथ बैठे, बातें बुतें की, और जैसे ही आप उसके साथ उठ के गए उसको लगा कि यार मजा ही आ गया, मेरा तो मूड ही बदल गया। अपलिफ्ट करना, यानी कि जब आप किसी इंसान को छोड़ के जाओ तो उसका मूड पहले से बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई हर किसी को खुश करने में, जैसे मैंने पहले बोला, फिक्स करना, प्रॉब्लम फिक्स करना नहीं है हमें, लोगों को प्लीज करना नहीं है। इसको समझेंगे, आपको लोग जब आपसे बात करें हल्का महसूस करें, ये है इसका मतलब। आप लोगों को अपलिफ्ट करो। कोई सैड है, दुखी है, आपके साथ बैठा है, और आपने उसके साथ 2 मिनट बात की, और उसको लगा कि यार मेरे को सच में बहुत अच्छा लगने लग गया तेरे से बात करके ना, हल्का फील हो रहा है यार। अपलिफ्ट कर रहे हो आप। यार क्या छोटी सी बात है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। उन उसको उसको ऐसे फील होता है कि यार मतलब मेरा इतना सर भारी था, और अभी जैसे ही इससे बात की मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो ऐसा बनना है। और ऐसा कैसे बनते हैं? जब आप किसी को अच्छी राय देते हैं, उसकी फायदे के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं,
तो उसकी तारीफ करते हैं, तब लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा यूजफुल इंसाइट देते हैं, अच्छा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, मेरे साथ हुआ था, ऐसे ऐसे कर ले सही हो जाएगा। तो इंसान आपके साथ अच्छा फील करने लग जाता है, उसको लगता है कि यार इस पर्सन के साथ बैठ के सच में अपने दुखों को भूल जाते हैं। राइट, सो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और ये क्वालिटी कैसे होती है? जब आप लोगों से पोलाइटली बात करते हैं। चाहे आप शॉपकीपर के पास गए, आप किसी राशन लेने गए, कोई सब्जी खरीदने गए, सबसे अच्छे से बात करो। आपको नहीं पता वो सामने वाला पर्सन सैड भी हो सकता है, उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम भी चल सकती है। पर हर किसी के साथ अच्छे से, रिस्पेक्ट से बात कीजिए, सुनिए उनकी बात, ताकि वो आपको, आप जब भी उनको छोड़े तो उनको और अच्छा लगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ग्यूमेंट को जीतना यानी कि ईगो। जो इंसान हर एक बात को जीतना चाहता है, उसका मतलब होता है उसके अंदर बहुत ईगो है। जैसे मैंने पहले भी बोला, राइट और रॉन्ग मैटर ही नहीं करता, बस कंट्रोल दिखाना है ना। डोंट ट्राई टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट। आप सही हो स्टैंप नहीं लगानी है हर बात पे। बहुत लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि मैं बड़ी हूं और मैंने जो बोल दिया सही है, वो नो। आप गलत हो सकते हो, ये छोटे भी मानो, बड़े भी मानो, बच्चे भी मानो, हर किसी के साथ। बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है। बच्चे आपको बोल रहे हैं नहीं मम्मी ऐसे नहीं, नहीं मैं मम्मी हूं, मैंने बोल दिया, जो बोल दिया वो सही है, बस मैं सही हूं का स्टैंप हर बात पे लगाना। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। जब भी कोई भी बात हो, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जब जो लोग ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन को, हर आर्गुमेंट को विन करना चाहते हैं, लिखो आप जीत जाते हो, रिश्ते हार जाते हैं, रिश्ते खत्म। आपको जीतना है या रिश्तों को भी जिताना है, ये मैटर करता है ना। सो आप हर चीज को, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, उस घर में प्यार भी बना रहता है, शांति भी बनी रहती है, और जो बड़े हैं छोटे हैं आपस में विश्वास बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि नहीं यार, यहां पर ना सही गलत की जीत होती है, यहां पर बड़े छोटे की जीत नहीं होती, यहां पर जिसके पास पावर है उसकी जीत नहीं होती, यहां पर सही की जीत होती है। सो आपको समझना है कि आप हर वक्त सही नहीं हो सकते। कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि मैं ही जीतूंगी, मैं ही सही हूं, स्टैंप लगाओ बस, तो आपको समझना है कि अगर आप ऐसे हैं तो आप जीत जाओ, बट आपके वो हर रिश्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। राइट, सो आपको अपनी वैल्यू बनानी है अगर, तो जहां आप गलत है वहां पर आपको सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं। जो इंसान हर एक रिश्ते को सपोर्ट करता है कि नहीं यार सही बात है, ये सही है और मैं शायद गलत थी, आई एम सॉरी, आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ती है, आपके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी, अगर आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको ऐसे बंदे मिले जो जीतने वाले हो, तो लिखो पॉइंट, पहले ही हार जाओ, बोल दो उसको भाई तू ही सही है यार, है ना। सो पहले ही हार मान लो, क्योंकि हमें वैसा नहीं बनना है। सामने वाला अगर जीतने वाला इंसान है, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है, आप सॉरी बोल दो। बिकॉज एट द लास्ट हमें मेंटल पीस चाहिए, शांति चाहिए। क्योंकि जब हम, और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, ऐसे लोग ना आपको गलत प्रूफ करने के लिए उनकी टोन ऊंची हो जाती है। जब आपको ऐसे लगे कि इसकी तो टोन ही ऊंची हो गई, ये नहीं, मुझे ये तो मतलब मेरे को नीचे दिखाने के लिए ऊंचा भी बोलने लग गया, मतलब गलत भी बोलने लग गया, शब्दों का गलत इस्तेमाल, वहीं पे ही हार मान लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंसान जीतने वाला इंसान है कि मेरे को हर आर्ग्यूमेंट में विन करना है, वो इंसान किसी भी हद तक जाएगा। राइट, बट हमें ऐसा नहीं बनना। नंबर 6 पॉइंट, लिसन मोर टू पीपल, डोंट इंटरप्ट। यानी कि बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं आज की डेट में, आपको लोगों को सुनना है।
सुनाना नहीं है, बैठ के शांति से सुनो। जिस बंदे के अंदर ये क्वालिटी होती है कि दूसरों को सुने, वो फेवरेट होता है दूसरों का। अब बहुत सारे लोग आपको अपनी बात बता रहे हैं और आप फोन चला रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो अच्छा हाँ हाँ बोल बोल सुन रही हूँ, हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ सुन रही हो तो बोलती रहे। हम्म। तो आप मुझे बताओ, आप फेवरेट नहीं बन सकते आप, नेवर। सो आपको क्या करना है, आपके साथ कोई भी बंदा बात करे, कोई भी इंसान बात करे, उसको बोलो अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा और बता, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसे हो गया था, ओहो अच्छा और हाँ हाँ हाँ। जब आप ऐसे बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यार मेरी भी कोई सुन रहा है। इंटरप्ट नहीं, बात नहीं काटनी लोगों की। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई तू चुप हो अभी मैं बोलूंगी, और बीच में काटते हैं, बात काटते हैं। जब आप किसी इंसान की बात काटते हो आप उसके दुश्मन बन जाते हो, उस टाइम को गुस्सा आ जाता है कि यार मेरी बात तो कंप्लीट नहीं हुई। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि एक इंसान बोल रहा होता है, उसकी सुनते नहीं है, अपनी वेट कर रहे हैं मेरी बारी आ जाए बस, मैं ही बोल लूं। लिसनर, गुड लिसनर बनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भरे पड़े हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर आप लोगों की सुन लेंगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट और ज्यादा करने लग जाएंगे, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की सुनो। नंबर 7, स्टैंड अलोन व्हेन यू मस्ट। इसका मतलब होता है कि जब आपको लगे कि ये बात बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले खड़े हो जाओ। ये ये क्वालिटी होती है एक ट्रू लीडर की। मतलब जिसको बोलते हैं ना थाली का बैंगन, वो नहीं होना है। जिधर पलड़ा भारी उधर उधर खड़ी हो जाऊंगी मैं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर रहे हो, मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे हर्बल लाइफ दी बेस्ट लगता है ना। पूरे रिश्तेदार पूरी फैमिली एक तरफ, अगर हर्बल लाइफ को देखो, हम ये अच्छा ऐसे थोड़ी लगता है कि भाई अच्छा है बस अच्छा लग रहा है। हमने इसको 3 सवा 3 साल कंज्यूम किया है। मेरी हर्बल लाइफ से पहले वाली लाइफ, हर्बल लाइफ में आने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज है, मैं बदल गई। इसीलिए मुझे इस हर्बल लाइफ से प्यार है, इस प्रोडक्ट से प्यार है, कंपनी से प्यार है, प्लेटफॉर्म से प्यार है। सो अगर हर्बल लाइफ को कोई एंटी बोले, कोई क्रिटिसाइज करे, तो पूरी दुनिया एक तरफ, आई एम रेडी टू स्टैंड अलोन, राइट। सो ये तो मेरी बात थी, आप अपनी लाइफ में भी देखो। ये तो एग्जाम्पल था कि जहां पर आपको लगे कि नहीं यार ये बात बिल्कुल सही है, सो अगर आपको ये करना पड़े कि आप पूरी दुनिया के साथ ना खड़े होकर अकेले स्टैंड ले रहे हो, लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऐसी चीज करते हैं तो दुनिया आपको देखती है और आप दुनिया के फेवरेट होते हैं कि नहीं यार ये भीड़ चाल का हिस्सा नहीं है, इसको पता है क्या सही क्या गलत, और ये स्टैंड लेने वाला पर्सन, राइट। नंबर 8 पॉइंट, मेंटेन इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब होता है दुख में फिसलूंगा नहीं, सुख में उछलूंगा नहीं, सिंपल। इमोशनली न्यूट्रल होना। यहां पर ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक ना भिखारी होता है, भिखारी ना अमीर इंसान के ना घर के सामने खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा घर उसका। और वो अमीर इंसान ना पानी दे रहा है बगीचे में, पौधों में ना पानी दे रहा है। भिखारी बोलता है कि सर आपका घर ना बहुत सुंदर है, पूरे एरिया में इतना घर सुंदर नहीं है, आपने इतना सुंदर घर बनाया, इतना अच्छा घर बनाया। अमीर ना बड़ा खुश हो जाता है, कहता है भगवान जरा एक सोने का सेट तो लेकर आना, है ना। अमीर वो भिखारी ना उसको चढ़ा रहा होता है कि आप तो मतलब लोगों को इतनी बड़ी कोठी आपकी तो मैंने इतनी जिंदगी में नहीं देखी, आप तो सबसे, आप तो भिखारियों को 100 200 क्या देते होंगे, 10,000 आपके लिए क्या होता होगा। तो वो बोलता है भगवान जरा सोने का सेट तो लाना। भिखारी बड़ा खुश हो जाता है कि यार ये बंदा मुझे सोने का सेट देगा। अब वो ऐसे करते करते फिर बोलता है कि यार ये गाड़ी नई कितनी सुंदर है आपकी, ऐसी गाड़ी मैंने कभी कहीं नहीं देखी, इतनी सुंदर गाड़ी, पूरे एरिया में पूरी दुनिया में ऐसी गाड़ी नहीं है। वो बड़ा और खुश हो गया, कहता भगवान 1 लाख रुपए भी ले आना, कैश पड़ा हुआ है।
भिखारी और खुश हो जाता है, कहता है यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है। फिर वो मन में सोचता है कि अब ना मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कि बहुत हो गया, एक सेट मिल जाएगा मुझे और 1 लाख कैश प्राइस। अब वो भिखारी ना वेट कर रहा है कि भगवान तो आ ही नहीं रही। वो बोल रहा है कि साहब आपने जो मेरे को 1 लाख का कैश और वो बोला था वो तो आ ही नहीं रहे मैम अंदर से। वो कहता है जैसे तू शब्दों से मुझे खुश कर रहा था, वैसे ही मैं शब्दों से तुझे खुश कर रहा था। तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, उछलना नहीं है। बहुत तारीफ हो रही है मेरी, उछल रहे हैं, इमोशनल होके बह रहे हैं, प्यार में मोहब्बत में ऐसे गिर बस बह गए है ना। तो ऐसे नहीं होना है। कोई आपकी बहुत तारीफ करे, न्यूट्रल। कोई आपकी बहुत बुराई करे, न्यूट्रल। राइट। सो अपने आप को न्यूट्रल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9, बी द लास्ट वन टू रिएक्ट, नेवर द फर्स्ट वन। यानी कि कोई भी बात अगर आपको लग रहा है कि वहां पर आपकी बहस हो सकती है या कोई ऐसी बात हो रही है, आपको कभी भी पहले स्टार्ट नहीं करना। ऑलवेज बी द लास्ट वन जो रिएक्ट करे। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। बहुत सारे लोग चौधरी बने फिरते हैं, मैं करूंगी सॉल्व, मुझे बता मैं सबसे पहले आगे बढ़नी। ऐसे नहीं करना। ऑलवेज बी द लास्ट वन। राइट। सो आप किसी भी चीज में आगे आइए, हेल्प करने में ऑलवेज बी द फर्स्ट वन। राइट। बट अगर आप कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं बहस हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप लास्ट में। आप ग्रुप में बैठे हैं 6-7 लोग और आपस में कोई बात बहस हो गई, बी द लास्ट वन। पहले रिएक्ट नहीं करना। 2 लोग आपके साथ कोई बहस कर रहा है, आप लास्ट में रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि जब आप लास्ट तक इंतजार करते हैं तब तक आपका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड हो जाता है। फिर वो सोच समझ के बात होती है। बट अगर आप शुरुआती में ही लड़ेंगे, जो चीखेंगे, मैं बताती हूँ तुझे, फिर वो और घी में तेल हो जाता है, सॉरी आग में तेल हो जाता है। ठीक है। सो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। नंबर 10, कीप सीक्रेट्स। जब आपको कोई इंसान ऐसे बोल दे कि ये बात ना आगे प्लीज किसी से शेयर मत करना, तो गांठ बांध लो, शेयर नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की इधर। एंड बहुत सारे लोग आपको अपना समझ के आपके साथ अपनी दिल की कोई बात शेयर करते हैं, कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। कीप दैट विद यू ओनली। जब आप किसी का सीक्रेट अपने तक ही रखते हैं तो वहां पर ट्रस्ट बनता है, वहां पर लव बनता है। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट तोड़ देते हैं। यानी कि नहीं नहीं तू मुझे बता, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। उसकी सुनेंगे, फिर जिसको बताएंगे उसको बोलेंगे कि यार उसने मुझे मना किया था, आप ना शेयर कर देना आगे। डोंट डू दिस। किसी ने आपके साथ अपनी दिल की बात, कोई सीक्रेट शेयर किया है, बी विद इन यू, आपके तक ही रहना चाहिए वो। जो इंसान ऐसा करते हैं उनके साथ फिर वही लौट के वापस आता है। देखो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप इंसान को का दिल जीतने के लिए कर रहे हो, बट इससे ऊपर भी एक चीज होती है, भगवान। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, लोगों का दिल तोड़ते हो, लोगों की बातें इधर की उधर करते हो, चुगलियां करते हो, है ना, किसी को ज्यादा बोलते हो, हर आर्गुमेंट को जीतने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर आप राजा हो, वहां पर बड़े बड़े राजा भी रंक है। जाना हमने उधर ही है ना। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी इंसान की उम्मीद, किसी इंसान का ट्रस्ट ब्रेक ना करें। राइट। सो कीप दैट सीक्रेट्स विद यू ओनली। नंबर 11, वैल्यू कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब आप लिखो, परफेक्शन उस इंसान, वो इंसान करता है जो कंपैरिजंस करता है, जिसको डर होता है कि मेरे से कोई आगे ना चला जाए, उसके अंदर ये परफेक्शन वाला भूत होता है। राइट। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कंसिस्टेंसी को फोकस करो। यानी कि
लगातार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम या ज्यादा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परफेक्ट हो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग 4 दिन कॉल पर ऐसे आएंगे, हैंड रेस करके, कैमरा ऑन करके, 4 दिन फ्लायरिंग करेंगे, 4 दिन अच्छे से शेक पिएंगे, उसके बाद टाई टाई फिस हो जाती है। तो उनका क्या एटीट्यूड होता है, या तो परफेक्ट या तो करना ही नहीं है। राइट, सो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 90 दिन लगातार जूम कॉल पे आओ, 90 दिन लगातार दोनों टाइम वर्कआउट्स करो, 90 दिन लगातार दोनों टाइम शेक पियो, 90 दिन लगातार 5 लोगों से डेली बात करो। आपसे मैं प्रॉमिस करती हूं, आप हर्बल लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ, आपकी फिटनेस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। बट लोग क्या करते हैं, परफेक्शन की अभी वेट कर रहे हैं। मैम सर्दियां बहुत है, परफेक्ट मौसम नहीं है, अभी अभी नहीं हो सकता कुछ, अभी मैम परफेक्ट टाइम आएगा फिर पक्का करेंगे। परफेक्ट टाइम नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। कंसिस्टेंसी को चूज करो लगातार। 5 लोगों से बात नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, दो करो। दो से भी नहीं कर सकते, एक पकड़ लो, कि मुझे डेली एक इंसान से बात करनी है, उसका नंबर एक्सचेंज करना है और मुझे उसको जूम का लिंक देना है। मैं तो मैम डेली 20 लोगों से बात करूंगी, बस 20 मैम मेरा डन है। महीने में 600 हो जाते हैं। वो 20 लोग तो छोड़ो, वो दो से नहीं कर रही, परफेक्शन। राइट मैम, मैं ना सर्दियां खत्म हो जाए तीनों टाइम शेक पीऊंगी। सर्दियों में तो सलाद भी नहीं खाया जाता है ना, और वो सर्दियां खत्म हो जाएंगी, आदत बनेगी नहीं, और वो 3 टाइम क्या, एक टाइम भी नहीं पिएगी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो आप सभी लोग एक दिन कॉल पे आके बड़े धुरंधर बनेंगे, मैम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो। राइट, सो आपको समझना है कि आपको लगातार काम जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, छोटे से शुरू करो, बट उसको कंसिस्टेंसी से करो, लगातार करो। राइट, नंबर 12, डोंट कंप्लेन एंड बोस्ट। कंप्लेन का मतलब होता है बहुत सारी, बस कंप्लेंट्स ही है जिंदगी में, बहुत कंप्लेन करते हैं लोग। या बोस्ट का मतलब होता है बड़ाइयां करना। बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों से, बहुत बहुत कंप्लेंट्स है, दुनिया से बहुत कंप्लेंट्स है। ये दुनिया बहुत खराब है, दुनिया में लोग मतलबी होते हैं। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, तो आप बताओ डूबते सूरज को कौन सलाम करता है? आप चढ़ते सूरज बन जाओ। लोग मतलबी होते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसी की इज्जत होती है। पैसा क्यों नहीं कमा रहे आप? कमाओ फिर। आप क्या चाहते हो? आप समझो बड़ाइयां, मैं अच्छी, पूरी दुनिया बेकार, मैं ही अच्छी हूं, अपनी बड़ाइयां करी, मेरे से अच्छा कोई नहीं। तो जो लोग ऐसे होते हैं कि जो कंप्लेंट करते हैं और साथ साथ अपनी बड़ाइयां करते हैं, उनके साथ लोग हैप्पी फील नहीं करते। राइट, सो आपको इससे भी दूर रहना है। नेक्स्ट लिखेंगे, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना। आपको मैं एक चीज जरूर बताती हूँ, लिखो, एक रिसर्च हुई है, आप शब्दों का जो इस्तेमाल करते हो उसका रोल 7% होता है। यानी कि कौन से शब्द बोल रहे हो, उसका रोल सिर्फ 7% है। टोन आपकी 38% है, यानी कि आप किस टोन में बात कर रहे हो उसका रोल 38% है। 55% रोल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, आपने बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपके शोल्डर स्ट्रेट हैं, कॉन्फिडेंस हो, स्माइल है फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपका 55% सामने वाला आपको जज कर लेता है कि ये इंसान कैसा होने वाला है। और एक इंटरव्यू में, आपको मैं बताती हूँ, जब हम एमबीए मैं करती थी और बच्चों को मैं सिखाती थी, हम ना मॉक इंटरव्यूज लेते थे उनके, यानी कि उनको सिखाते थे पूरा एक इंटरव्यू पैनलिस्ट बन के। जैसे हमने बच्चों को बोलना कि कल तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तो हमने उनको सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज सिखानी, कि तुम जब इंटरव्यूअर के सामने बैठो तो आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। बहुत सारे लोग टांग हिलाते रहते हैं, वो गलत, नेगेटिव साइन है। ऐसे बैठ जाते हैं, रॉन्ग। ठीक है, आपके हाथ ऐसे, आपकी हाथ, बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं, ये क्या दिखाता है कि आप नर्वस हो।
है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। बॉडी लैंग्वेज इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आप के बिना बोले ही सामने वाला 55% जज कर लेता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आपको नौकरी दे या ना दे, आपसे डील करे या ना करे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, राइट। तो इसके ऊपर हम सब लोगों को क्या करना है, काम करना है। नजर नीचे है ना, नीचे ऐसे बैठे हैं, बार बार अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं, तो ये सब बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, तो सामने वाला जज कर लेता है कि यार ये इंसान ना थोड़ा मतलब अंडर कॉन्फिडेंस है, राइट। तो आपको इन चीजों से बाहर आना है। नंबर 14, डोंट कमेंट पीपल पब्लिकली। लोगों को, भीड़ में, लोगों के बीच में ही आप उनको कमेंट कर रहे हैं, यार तेरी ये ड्रेस अच्छी नहीं है, यार तू, तेरे बाल कैसे लग रहे हैं आज, यार तू कैसे बोल रही थी, यार तेरा अच्छा। कमेंट कभी नहीं करना है, लोगों को पब्लिकली हमेशा अप्रिशिएट करना है। कोई भी चीज को आप करेक्ट करना चाहते हो, चाहे आपकी टीम में है वो पर्सन, या आपके घर में, रिश्तेदार में, आपके बच्चे, कोई भी, उनको साइड में ले जाके इंप्रूव करो, उनको बताओ, सिखाओ। पब्लिकली अपने बच्चों को भी कुछ नहीं कहना। दे डोंट लाइक इट, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते जब आप पब्लिकली किसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हो। नंबर 15, लर्न टू से नो विदाउट एक्सप्लेनिंग। हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि अगर ना बोलो ना तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। लर्न टू से नो, सिंपल, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कि मैं नहीं आ सकती, मैं अवेलेबल नहीं हूं, मुझे ये काम है, मैं ये, सिंपल, लर्न टू से नो। बट बहुत सारे लोगों को अच्छा बनना होता है, तो वो जब नो बोलते हैं तो इतनी लंबी एक्सप्लेनेशंस दे देते हैं। डोंट डू दैट। से नो इजीली, नो मीन्स नो, नहीं अवेलेबल हो तो नहीं, प्यार से, पोलाइटली हर किसी को नो बोला जा सकता है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशंस। नंबर 16, स्पीक डायरेक्टली। वो बातों को घुमा घुमा के हिंट दे रहे हैं, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जब आप बातों को घुमा घुमा के बोलते हो, है ना, हिंट दे रहे हो, ताने मार रहे हो, कि भाई सामने वाले को ना इनडायरेक्टली मैंने सब बोल दिया, है ना। ऐसे नहीं करना है, स्पीक डायरेक्टली। क्यों? अब बहुत सारी चीजें जब आप इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करते हो, तो आप कुछ बोल रहे होते हो, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बहुत बड़ा रीजन होता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। सो जो बोलना है सीधे बोलो, सीधे मुंह बड़ी बात, सीधा। ठीक है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, डायरेक्टली उसको बोल दीजिए। इनडायरेक्टली घुमा फिरा के उधर से बात करी, हिंट दिया, मैंने तो आपको हिंट दिया था, आप समझे ही नहीं। बहुत बार होता है ऐसे, मैंने तो आपको बातों बातों में बताया था, आपको समझ ही नहीं आया। डायरेक्टली, जब आप स्पीक डायरेक्टली करते हैं, बात बिल्कुल साफ करते हैं, तो वहां पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, राइट। नंबर 17, नेवर compete फॉर अटेंशन। यानी कि आपको बस ऐसे हो रहा है कि मैं ही दिखूं पूरे पूरे स्पॉटलाइट पे। मैं अगर किसी पार्टी में जा रही हूं, तो आप कंपटीशन पे आ जाते हैं कि मेरे को अटेंशन मिले, राइट। सो आपको ये चीज समझनी है कि हर बात शेयर कर देना, सारी बातें अपनी जिंदगी की शेयर कर देना, राइट। सो आपको ये चीज समझनी है कि वैल्यू इंसान की उसके शब्दों से होती है, वो कितना बोल रहा है उससे नहीं होती, राइट। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अटेंशन सीकर्स होते हैं, जिनको अटेंशन चाहिए होती है, लाइमलाइट चाहिए होती है। सो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। चीखने लग जाते हैं, लाउड हो जाते हैं, है ना। उनको ऐसे लगता है कि मैं अगर ऊंची आवाज में बोलूंगा तो मुझे ही सुनेंगे सारे। ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं हर चीज को, लंबा लंबा, राइट। सो ऐसे नहीं करना है। 18, नेवर एक्सप्लेन टू मच, है ना। आप, बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ी आदत होती है, बहुत एक्सप्लेन करते हैं। आप लिखो, जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो तो ज्यादा डाउट होता है। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, फिर लोगों को ऐसे लगता है कि यार शायद ये गलत हो सकता है, इसको प्रूफ की जरूरत है। तो ओवर एक्सप्लेन नहीं करना किसी चीज को। ज्यादा एक्सप्लेन करने से उसके ऊपर डाउट्स होने शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। सो ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 19 आप लिखेंगे कीप योर प्रॉमिस। प्रॉमिस अगर आपने किसी से किया है कि मैं वहां पर पहुंचूंगी या इतने बजे पहुंचूंगी, सो आपको मैं बताती हूँ उस प्रॉमिस को अपनी कमिटमेंट समझिए। अगर वो प्लान कैंसिल हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उसको अर्ली कॉल करके उसको बोलिए। बहुत सारे लोग प्रोमिस करते हैं और प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। लिखो पॉइंट, जो शब्द होते हैं ना, वो आपका क्या है, एक रिस्पेक्ट है। बट अगर उन शब्दों को आप एक्शंस में कन्वर्ट करो तो वो प्रूफ होता है कि यस यू आर कमिटेड। और आपके साथ लोग रहना पसंद करते हैं कि ये जो बोल देता है वो सच में करता है फिर, या ये जो बोल देती है इसकी कमिटमेंट्स 100% राइट होती हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बार किसी से प्रॉमिस करके तोड़ोगे तो फिर वो अगली बार वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। 20 शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन ऑल्सो। हर किसी के ओपिनियन को इज्जत दीजिए। अगर आप डिसएग्री करते हो फिर भी उसको रिस्पेक्टफुली उसको मना करो। अगर आप एग्री करते हो लॉजिकली एग्री करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई आके आपको ओपिनियन देके चला जाता है। ओपिनियन उन 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 बातों को मानो जो लॉजिकल हो। ऐसे नहीं हर किसी की बात के ऊपर आप हाँ 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 कर रहे हैं, राइट, बट हर किसी को समझाओ तरीके से। 21 डोंट प्रीजज एनीबडी। बहुत सारे लोग लोगों के कपड़ों को देख के प्रीजज कर लेते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है उसको देख के प्रीजज कर लेते हैं, उनका रंग क्या है उसको देख के प्रीजज कर लेते हैं, है ना। सो मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक इंसान को प्यार करो। कोई मैटर नहीं करता उसका रंग क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से मजहब से आता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कुछ मैटर नहीं करता है। हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। उसकी भी आंखें हैं, आपकी भी आंखें, उसका भी मुंह है, उसके भी हाथ है, सेम टू सेम आपके जैसे, राइट। सो यहां पर भी हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे करते हैं, या मैम इसको मैसेज नहीं देंगे, ये गरीब है, ये हर्बल लाइफ शेक नहीं पी सकता, मैम इसको क्या बोलना मीटिंग के लिए, ये नहीं आ सकता मैम, इसके पास पैसे नहीं है। आप प्री जज मत कीजिए किसी इंसान को, आपको नहीं पता कि वो इंसान उस अमीर इंसान से भी बेटर कर सकता है। यू नेवर नो। डोंट प्रीजज एनीबडी। हर किसी की रिस्पेक्ट करो, हर किसी से प्यार करो। वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हम लोग वन है, ओके। 22 बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल प्रोग्रेस, यानी कि किसी को सलाह दो, उसके फायदे के लिए दो। किसी की हेल्प करो, उसके फायदे के लिए उसकी हेल्प करो। बहुत सारे लोग अपना फायदा सोच के दूसरों को राय देते हैं, अपना फायदा सोच के दूसरों को मैसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर्बल लाइफ का भी मैसेज किसी को दे रहे हो, ये मत सोच के दो कि इसके जुड़ने से मुझे क्या फायदा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे आप जेन्युइन नहीं हो। दूसरों की भलाई सोच के कि हाय यार अगर ये हर्बल लाइफ में आ गया तो इसकी पैसों की दिक्कत खत्म हो सकती है, इसकी पेन्स ठीक हो सकती है, ये पतला हो सकता है, ये मोटा हो सकता है, फिट हो सकता है, इसकी मसल्स गेन हो सकती है। कितनी परेशानियों से पूरा परिवार निकल रहा है, मुझे इसको बताना है, प्रॉफिट उसका सोचो। जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं कि उनको ये लगे कि मेरा फायदा है, वो आपके साथ जुड़ना और आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आप जेन्युइन लगते हो। बट अगर आप 20 लोगों को मैसेज दे रहे हो ये सोच के कि ये अमीर को ही दूंगा, वो मर्सिडीज वाला उसको देता हूं, वो इतने सामान ले लेगा, इसको ले नहीं। तो पीपल जॉइन्स पीपल, पीपल डू नॉट ज्वाइन कंपनी। हर्बल लाइफ को आप हर्बल लाइफ को ज्वाइन बाद में करते हो, पहले आप अपने स्पॉन्सर को ज्वाइन करते हो, पहले उस इंसान को ज्वाइन करते हो जिसने आपको मैसेज दिया। तो इंसान, मैं हमेशा बोलती हूँ लिखो पॉइंट, कंटेंट से ज्यादा इंटेंट मैटर करता है। आपको हम बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसे बोलना है, ये करना है, ये करना है, इससे बात ऐसे करनी है, वो कंटेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियत, इंटेंट। कौन सी इंटेंट से आप लोगों से बात कर रहे हो। 23 नंबर, स्पीक लेस देन यू नो। जितना पता है उससे कम बोलो, उसी दिन ही सारा कुछ नहीं बता देना।
जब आप एक ही बारी में सब कुछ बताने की कोशिश करते हो तो आपकी शब्दों की रिस्पेक्ट कम होती है, आपकी इज्जत कम होती है। सो हमेशा उतना बोलो जितना आपको आता है उससे कम, कि सामने वाला फिर अगली बारी भी आपका इंतजार करे। राइट। सो बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जब किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, सो 4 4 5 5 घंटे उसको बस समझाने में लग जाते हैं, फिर सब कुछ बता देते हैं जो उनको आता है। राइट। सो इस तरीके से सामने वाला व्यक्ति बोर भी हो सकता है। राइट। तो इसका ध्यान रखना है। 24, एप्रिशिएट, जैसे मैंने बोला, पब्लिकली लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, क्रेडिट्स दीजिए कि इसी की वजह से हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। जब आप लोगों को क्रेडिट्स देते हैं ना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है एप्रिशिएट, चाहे नहीं कर रहा है वो आपकी जिंदगी में कुछ, बट लोगों को क्रेडिट्स दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, बहुत अच्छा लगता है उनको। 25, स्माइल मोर बट जेन्युइनली, हंसते रहो। हंसते मुस्कुराते लोगों के साथ लोगों को जुड़ना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। कंडीशंस अप्लाइड, हर किसी को स्माइल नहीं कर देनी, है ना, चलते फिरते किसी को भी स्माइल कर रहे हैं, है ना, वैसा वाला स्माइल नहीं, जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। और स्माइल ना कंटेजियस होती है, पता है आपको? कंटेजियस का मतलब होता है जैसे छुआछूत होता है ना, कि टच करके बीमारी उसको लग जाती है, ऐसे ही स्माइल होती है। आप चेक करना, आप किसी को भी स्माइल करते हो ना, वो मुड़ के स्माइल जरूर करता है। स्माइल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज इतना मेकअप कर लेती है, इतना मेकअप, और चिड़ी रहती है गुस्से में ऐसे। मैं कहती हूँ कम मेकअप करो, स्माइल करो, देखो कितने सुंदर लगोगे आप। हंसते रहो, स्माइल इज द बेस्ट मेकअप यू कैन एवर वियर। राइट। 26, स्पीक पॉजिटिव, हमेशा किसी से भी मिलो पॉजिटिव ही बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे बात करो, कामली, बहुत फास्ट नहीं, है ना। जब आप बहुत तेज बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो लोगों को लगता है एंजाइटी है इसको। राइट। सो स्पीक पॉजिटिव और स्लोली। लास्ट में, अपोलोजाइज व्हेन यू आर रॉन्ग। राइट। सो हमेशा माफी मांगने के लिए रेडी रहो जब आपको लगे कि मेरी गलती है। मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहती हूं, माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सॉरी को लोग इतना ज्यादा क्यों ले लेते हैं, कि सॉरी नहीं बोलूंगी मैं। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मेरी बेटी है, अभी कितनी छोटी है वो, 6 साल की। उसको है ना, हम इतना बोलते हैं कि से सॉरी बोल, सॉरी नहीं बोलती वो, चुप रहती है ऐसे। फिर मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि इसे क्यों नहीं बोल रहे आप, सॉरी बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे? सॉरी नहीं बोलूंगी मम्मी मैं, है ना। तो हम उसको सिखाते हैं कि यार मतलब सॉरी में क्या रखा है, बोल दो सॉरी, गलती की है, सॉरी बोल दोगे, बात खत्म जल्दी हो जाती है। बट आप सॉरी नहीं बोलते, सामने वाला इंसान को ऐसे, जैसे मैंने बोला, विन विन आर्गुमेंट, सामने वाला भी जिद्दी मिल गया आपको, कि भाई उसको तो हर आर्गुमेंट में जीतने की आदत है, फिर क्या होगा, फिर रिश्ता खत्म हो जाता है। राइट। सो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जीत रहे हो, वाक्य जीत रहे हो या रिश्ते जीत रहे हो, दिल जीतने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आपने ये सारी चीजें अच्छे से सीखी होंगी, और ये सारी चीजों को सुनना ही नहीं है, जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तभी आपकी लाइफ बदलेगी, और जब लाइफ बदलेगी तो आपके घर का माहौल बदलेगा।